अगर वो गलती मान लेंगे तो फिर उनके जो फॉलोअर्स हैं जो कह रहे हैं हाँ हमारे बाबा तो सही कह रहे हैं, आपको नहीं पता हमारे बाबा तो गौशाला चलाते हैं, ये चलाते हैं, वो चलाते हैं। अरे गौशाला क्या बाबा अपनी जेब से चला रहे हैं? नहीं, आप लोग जो देकर आते हो उनको उससे चला रहे हैं। अपनी जेब से करके दिखाएं। वो जो ये कहते हैं कि माया है सब कुछ, माया से दूर रहो, खुद वो पूरे माया में लिप्त हुए पड़े हुए हैं। एसी के बिना नहीं रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनके पास है, गाड़ी एसी गाड़ी के नीचे वो कदम नहीं रखते हैं। उनको देखो तो उनकी सारी पूरा मतलब एक तरह से राजशाही, बिल्कुल राजा मर गए मुझे लग रहा है। ये ऐसे ऐसे संत वो होते हैं जो एक्चुअल में जो संत वो हैं जो पहाड़ों में हैं, जो वहाँ पे अपनी पूरी वो कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, वो हैं संत। जो बर्फ़ में भी बैठे रहते हैं, जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, जिनको पैसे का कोई कुछ भी नहीं चाहिए, उनको कोई चीज़ नहीं चाहिए, वो देते हैं ज्ञान। वो एक्चुअल में ज्ञान होता है। प्रेमानंद महाराज जी को लेकर के भी बातें सामने आई हैं। हाँ देखो, प्रेमानंद महाराज जी ने जो कहा वो भी मैंने सुना। उन्होंने दोनों के लिए कहा, उनकी बात मुझे सही लगी। और उन्होंने कुछ कहा, उन्होंने सब नहीं कहा। उन्होंने कहा कि कुछ लड़कियां कुछ लड़के, दोनों चीज़ बोली है उन्होंने। जो उन्होंने बोला है कि जो 24 लेकर के 25 साल की लड़कियां हैं, उनकी बात गलत है या उनका तरीका गलत है? देखो, उनकी जो उन्होंने बात कही है वो बात भी गलत है और तरीका भी गलत है। सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए आज की डेट में चाहे वो लड़के हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, कोई भी हैं, ये कुछ भी करने को तैयार हो रहे हैं। गाना भगवान के चल रहा है, लेकिन उनके जो डांस करने के डांस के तरीके वो गलत है। मतलब भगवान पे के गाने पे डांस कुछ और ही हो रहा है। अब क्या है कि ये चीज़ मैंने इस पर भी वीडियो बनाई थी कि जब आप किसी को ये चीज़ बोलते हो ना कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, इस आप ऐसे मत करो, तो लोग क्या कहते हैं, लोगों के पास एक ही बात होती है, हमारी मर्जी तुम्हें मतलब, या हमसे चिढ़ रहे हैं, ये हमसे जल रही है मुझसे। अच्छा, एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी, अक्सर लोग क्या करते हैं ना, वो कुछ उलूल जुलूल चीज़ कर देंगे, उन्हें पता एक बार कर देंगे, वायरल हो जाएंगे, उसके बाद सॉरी बोल देंगे, बात खत्म। हाँ, ये भी होता है। पहली रील में कुछ, दूसरी में सॉरी बोल देंगे। हाँ। पहली में आपको गाली दे देंगे, अगर आपने सवाल उठाए तो दूसरी में सॉरी बोल देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक प्रतार टीवी और मैं हूं कुलदीप चौहान, और हमारे साथ हैं बिंदास गुजरी, सुनीता खटाना जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम जी, धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो चर्चा है वो बहुत विशेष है और चर्चा है महिलाओं को लेकर के। जैसा कि आप देख रहे हैं देश के अंदर महिलाओं को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी जो बातें हैं वो मीडिया में, सोशल मीडिया में चल रही हैं, अच्छी भी बुरी भी। लेकिन कुछ बात ऐसी हैं जो महिलाओं के लिए कही जा रही हैं और वो बेहद ही शर्मनाक भी है। और उन बातों को ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं, सुनते हैं तो बहुत अफसोस होता है कि ऐसा भी हो सकता है। जैसा कि सुनीता जी आप देख रहे हैं, बड़े बड़े संत महात्मा जो अपने आप को कथावाचक भी कहते हैं और बहुत बड़े बड़े ऐसे दावे करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, लोग उनके पास जाते हैं, पारिवारिक मसले हैं उनको भी वो हल करते हैं अपनी बातों से, अपने ज्ञान से। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें निकल के आ जाती हैं या ऐसी बोल देते हैं जो समाज में बहुत गलत लगती हैं। आपने सर सुना होगा अभी एक ऐसा बयान, जानते हैं आप उनके बारे में? बिल्कुल जानती हूँ। इनमें ये कहा गया कि महिला जो है, जो लड़कियाँ खास तौर से जो लिविंग में रह रही हैं, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो ऑफिस वर्क करती हैं, घर से बाहर रहती हैं, हर किसी की अपनी अपनी एक परिस्थिति है। तो महिलाओं को लेकर के ये कहा गया है कि लिविंग में रहना वो गलत है और तमाम ऐसी सी बातें कही हैं कि जो मैं उनको अपने शब्दों में नहीं कहना चाहता। तो आप ऐसी चीज़ों पे आप क्या सोचते हैं? हाँ देखिए, पहले तो एक महिला होने के नाते मैंने उनका बयान सुना है जो उन्होंने कहा, जो कि 3-4 दिन से चल रहा है। और आज भी ये था कि भी उनके जो बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उनकी सफाई भी आई है कि भाई मैंने ऐसा बोला है तो मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, मैंने तो सही बोला है। देखिए क्या चीज़ होती है कि जो उन्होंने बोला, पहले तो मैं वो कोट करूँगी जो उन्होंने बोला,
कोट अनकोट उन्होंने ये बोला कि सभी, सभी उन्होंने जो सभी को है, लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि कुछ, क्योंकि देखिए यहाँ पर अच्छाई और बुराई हर चीज़ होती है। ये दुनिया है, यहाँ पे अच्छाई भी है, बुराई भी है, सब चीज़ है यहाँ पे, दुख भी है, सुख भी है, सब चीज़ है, सब साथ चलती है। अगर हमारे साथ अच्छाई नहीं होगी हम बुराई की पहचान नहीं कर पाएंगे, बुराई नहीं होगी हम अच्छाई की पहचान नहीं कर पाएंगे, तो सब चीज़ें होती हैं। उन्होंने जो कहा कि जो भी लड़कियाँ 24 से 25 साल तक की हैं वो सभी चरित्रहीन है उनके हिसाब से, ठीक है। तो अब इसमें 24-25 साल की लड़की, मतलब आप ये समझ लो कि अब जो भी आपकी बेटी आपकी बहू वो सब उसमें आ गई। अगर वो ऐसा बोलते कि कुछ, तो हम ये सोचते कि हाँ चलो भी कुछ तो है, बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, जब हम बहू देखने जाएंगे या कोई भी अपनी बहू देखने जाएगा। आज तो मैंने उनका ये भी सुना कि वो कह रहे थे किसी के सामने जो उनकी वो बैठी हुई थी अनुयायी या फॉलोअर्स जो मैं कहूँ, जो उनको सुनते हैं वहाँ बैठ के, जो उनके साथ घंटों बिताते हैं, जो मतलब घर के काम छोड़ के अपने सारी चीज़ें छोड़ के और भागते हैं कि गुरुजी का सत्संग है, गुरुजी के सत्संग में जाना है, गुरुजी ज्ञान देंगे, गुरुजी ज्ञान देंगे, और गुरुजी ये ज्ञान दे रहे हैं, और वो उनकी हाँ में हाँ मिला रही हैं। क्यों? क्योंकि उनका ना एक तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि यही तुम्हारे गुरु हैं, जो ये कहेंगे वो सही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अब उन्होंने वो हाँ में हाँ मिला रही हैं। उनसे वो सवाल कर रहे हैं कि आप एक बात बताइए, क्या आप जो लड़की लिव इन में रहती है क्या आप उसको बहू बनाना चाहेंगी? फिर इन्होंने एक बहुत ही गलत शब्द इस्तेमाल किया। अगर आप रील उसमें देखेंगे, मैंने सुना है खुद अपनी प्रत्यक्ष आंख उससे, इसलिए मैं बोलना चाह रही हूँ कि आप लोग सुने और समझे। उन्होंने वैश्या शब्द का इस्तेमाल किया, बिल्कुल ठीक है, वैश्या शब्द। अच्छा, ये चीज़ सामने वाले से वो पूछ रही हैं कि आप क्या ऐसी अपनी उसको बहू बनाना चाहेंगे? मेरा सवाल ये है कि आपने उनसे ये क्यों नहीं पूछा कि जो लड़का लिव इन में रहता है, क्या लड़की अकेली लिव इन में रहती है? उसके साथ में लड़का भी रहता है। लड़के के लिए क्यों नहीं बोला? मेरा तो सिर्फ सवाल ये है कि लड़के के लिए आपने क्यों नहीं बोला? आपको लड़का भी बोलना चाहिए था। आपको ये भी कहना चाहिए था कि लड़के भी जो 24-25 साल के हैं, जो उन लड़कियों के साथ जो रहते हैं, दोनों लड़के लड़की दोनों जिम्मेदार हैं, तो वो लड़के को क्या आप अपना दामाद बनाना चाहेंगी? ये उन्होंने नहीं पूछा। उन्होंने पूछा क्या आप ऐसी लड़की को अपनी बहू बनाना चाहेंगे? इसका क्या मतलब है? आप एक ही को टारगेट क्यों कर रहे हो? ताली तो दोनों हाथ से बजती है, एक से कैसे बजेगी? लिव इन में अगर लड़की रह रही है तो लड़का भी तो साथ में है, और लड़की अगर बाहर घूम रही है तो अकेली थोड़ी घूम रही है, लड़का भी तो साथ में है। ये बिना देखे किसी को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? सब कहते हैं कॉर्पोरेट में काम करने वाली सब कैरेक्टरलेस कैसे हो सकती है? आप एक बात बताइए, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लड़की आईएएस बन रही हैं, आईपीएस बन रही हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, सब कुछ हैं, तो आपके हिसाब से मतलब इनके हिसाब से तो सब कैरेक्टरलेस हो गई? क्योंकि एक लड़की जब डॉक्टर बन के निकलती है तो 24-25 साल की हो जाती है भाई। 5 साल तो डॉक्टरी पढ़ेगी, 2 साल उसकी इंटर्नशिप उसके बाद होती है, क्योंकि 2 साल की प्रैक्टिस मस्ट है उसमें। 7 साल हो गए, 7 साल की वो होकर निकलती है। 19 साल की लड़की 12वीं करती है, उसके बाद वो एडमिशन लेती है, तो मतलब वो सबको आपने काउंट कर लिया उसमें। अब क्या होगा? हम जो इतना सबको, सब महिलाओं को पता है, सब औरतों को पता है कि हम कितना स्ट्रगल करके बाहर निकले हैं। अभी भी बहुत रिस्ट्रिक्शन है लड़कियों के लिए, बहुत ज़्यादा हैं, लड़कियों पर भी हैं, बहुएं पर भी हैं। यहाँ तक भी होता है कि जो बहुएं शादी हो गई, पढ़ी लिखी हैं, मैं तो इतने उनको जानती हूँ कि इंजीनियर लड़की घर बैठी है, डॉक्टर लड़की घर बैठी है। क्यों? क्योंकि क्या कहना होता है, हमें काम नहीं कराना, हमें ये नहीं कराना। क्यों? अरे वो जो सत्संगों में यही सब सुन के आती हैं, तो उनको लगता है हमारी बहू बाहर जाएगी तो ऐसे ही करेगी। एक चीज आपने नोटिस की कभी, जब खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जो लड़की छोटी होती है या जब वो पढ़ने लगते हैं तो कई बार उसको टोकते हैं, बेटे यहाँ तो गलती कर रही है, फिर ससुराल जाएगी ना तब तेरे को पता चलेगा। यहाँ मतलब ये होता है, ये तो मैंने भी सुना था जब हम छोटे थे बचपन में, तो ये कहा जाता था, खैर हमारी माँ नहीं कहती थी, लेकिन और घर में और भी महिलाएं होती हैं आपके आसपास में, बहुत लोग होते हैं, आपके चाची ताई बुआ बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो क्या कहते थे, कुछ भी जैसे काम करते थे, भाई हम तो भगवान की दया से बड़े अच्छे उसमें रहे माहौल में, माता पिता ने भी बहुत मेहनत करी हमारे साथ में, तो बहुत मतलब वो लाड प्यार से रखते थे। तो एक चीज़ बोली जाती थी, पता चलेगा जब ससुराल जाएगी, पता चलेगा जब सास के सामने ऐसे करेगी। अरे ससुराल का तो नाम ही बुरा होता है,
तो ये एक चीज़ बचपन से जो डाली जाती है कि भैया ससुराल ससुराल करके और ससुराल को हवा बना दिया, इतना वो बना दिया कि जब लड़की की शादी होने लगती है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं जहन में एक डर रहता है कि पता नहीं सास कैसी होगी, पता नहीं नंद कैसी होगी, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे रहेंगे। ये एक माहौल दिमाग में रहे। अब क्या है, एक नई चीज़ अब ये सब महिलाओं के दिमाग में डाल दी कि बहू आएगी पता नहीं कैसी होगी, पता नहीं कैसे होगी। भाई तुम बहू लेने जा रहे हो, पढ़ी लिखी बहू लेने जा रहे हो, पता नहीं कैसी होगी। तो मतलब मुझे ये लगता है कि जो ये स्वामी जी कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई लड़कियों को फिर से अनपढ़ रखो, घर में रखो, बाहर मत जाने दो, उनको पढ़ने लिखने मत दो, उनको काम मत करने दो, उनको फिर से बंधन में बांध के अंदर रखो। उनके हिसाब से तो यही होना चाहिए। उनके हिसाब से बस वो अनपढ़ रहें, उनके सामने बैठें, उनको जो वो मांगे वो उनको दान पात्र में डाल दें, उनकी माया बढ़ती रहे और वो अपने से मज़े से रहें और इनको ब्रेन वॉश करते एक बात ये समझ में नहीं आती है, मान लो किसी इंसान ने अगर कुछ ऐसी बात बोल दी, सब कह रहे हैं कि भाई वो गलत है, तो उसको गलती माननी नहीं चाहिए। बिल्कुल मान लेनी चाहिए, लेकिन वो मान नहीं रहे ना। अगर वो गलती मान लेंगे तो फिर उनके जो फॉलोअर्स हैं जो कह रहे हैं हाँ हमारे बाबा तो सही कह रहे हैं, आपको नहीं पता हमारे बाबा तो गौशाला चलाते हैं, ये चलाते हैं, वो चलाते हैं। अरे गौशाला क्या बाबा अपनी जेब से चला रहे हैं? नहीं, आप लोग जो देकर आते हो उनको उससे चला रहे हैं। अपनी जेब से करके दिखाएं। वो जो ये कहते हैं कि माया है सब कुछ, माया से दूर रहो, खुद वो पूरे माया में लिप्त हुए पड़े हुए हैं। एसी के बिना नहीं रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनके पास है, गाड़ी एसी गाड़ी के नीचे वो कदम नहीं रखते हैं। उनको देखो तो उनकी सारी पूरा मतलब एक तरह से राजशाही, बिल्कुल राजा मर गए मुझे लग रहा है। ये ऐसे ऐसे संत वो होते हैं जो एक्चुअल में जो संत वो हैं जो पहाड़ों में हैं, जो वहाँ पे अपनी पूरी वो कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, वो हैं संत जो बर्फ़ में भी बैठे रहते हैं, जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, जिनको पैसे का कोई कुछ भी नहीं चाहिए, उनको कोई चीज़ नहीं चाहिए, वो देते हैं ज्ञान। वो एक्चुअल में ज्ञान होता है। ये बाबा मैं तो ना मैं फॉलो करती हूँ, ना मैं कभी किसी को कहती हूँ इनको फॉलो करो, ना ही मैं इनकी कोई भी चीज़ सुनती हूँ, मैं कभी इनका प्रवचन नहीं सुनती हूँ। लेकिन ये चीज़ जब आई मेरे सामने, जब मैंने न्यूज़ में भी देखा, फिर मैंने सुना कि एक्चुअल में इन्होंने कहा क्या है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि तोड़ मरोड़ के इनका वो पेश किया गया है। अच्छा, वो भी मैंने सुना, मैंने कहा चलो तोड़ मरोड़ के भी हो, बिल्कुल करते हैं लोग भाई, एडिट कर लेते हैं। जैसे अब मैं कुछ बोल रही हूँ और आप सामने जाके कोई एडिट करके दे देखो जी क्या बोल रही हैं, कर देते हैं लोग। लेकिन आज जब वो सुबह उनका पूरा वीडियो चल रहा था जो मैंने देखा, पूरा बड़े अच्छे से वो कह रहे हैं कि मैंने गलत कहा ही नहीं है, मैं तो सही कहा है, कुछ लोगों को गलत लग रहा है मेरे साथ। अभी भी वो यही कह रहे हैं कि सभी लड़कियां हैं भाई, सभी 24 से 25 साल वाली सभी लड़कियां हैं। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि सारी जो लड़कियां हैं इनको आगे आना चाहिए, इनको ऐसे लोगों को फॉलो करना बंद करो। और मेरे हम उम्र की जो महिलाएं हैं मैं उनसे भी कहूँगी आप प्लीज़ यहाँ सब जाना बंद करो। सबसे बड़ा सत्संग आपके घर में है, आपके बच्चे हैं, आपके घर को देखो। वहाँ जाके 2-2 घंटे जो आप लगाते हो ना, उतने 2 घंटे बैठ के अगर आप अपने बच्चों के साथ बातें करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपनी कहानियाँ सुनाओ, अपनी देवी देवताओं की कहानी सुनाओ। और जहाँ तक मुझे नॉलेज है, हमारे ज़माने में जब हमारी दादी अनपढ़ थी, ये जो बात आप बोल रहे हो ये व्यक्ति विशेष के लिए बोल रहे हो ना? बिल्कुल, या सब बाबाओं के लिए? नहीं, मैं सब बाबाओं के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं एक व्यक्ति विशेष के लिए भी बोल रही हूँ। और कुछ एक बाबा हैं भी ऐसे जो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप उनको फॉलो ना करें, क्योंकि देखिए आजकल सोशल मीडिया पे सब हैं, सब जानते हैं, आजकल न्यूज़पेपर सब पढ़ते हैं, अनपढ़ तो बहुत कम लोग हैं, सभी को पता है। लेकिन ये इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं कि लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। लोग कहते हैं नहीं जी बाबा तो बिल्कुल बहुत बढ़िया है, बाबा तो बहुत अच्छे हैं। अब अगर मैं बाबा आशाराम क्या हुआ सबको पता है, अभी भी वो जेल में है। अगर वो सही होते तो क्या वो जेल में रह जाते? कहीं ना कोई चीज़ तो ऐसी निकलती, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा भी था, बड़े बड़े वकील भी वो अफोर्ड कर सकते हैं, क्यों नहीं निकले वो अभी तक बाहर? प्रेमानंद महाराज जी को लेकर के भी बातें सामने आई हैं। हाँ देखो, प्रेमानंद महाराज जी ने जो कहा वो भी मैंने सुना, उन्होंने दोनों के लिए कहा, उनकी बात मुझे सही लगी। और उन्होंने कुछ कहा, उन्होंने सब नहीं कहा, उन्होंने कहा कि कुछ लड़कियां कुछ लड़के, दोनों चीज़ बोली है उन्होंने। देखो मैं ना प्रेमानंद जी महाराज जी को फॉलो करती हूँ, ना मैं अनिरुद्धाचार्य जी को फॉलो करती हूँ, ना मैं किसी और बाबा को फॉलो करती हूँ। अच्छा। लेकिन जब उनका भी आया, जब दोनों का इनका ना सामने सामने कि देखो ये बाबा ने क्या कहा, ये बाबा ने क्या कहा, तब मैंने उनका भी सुना उन्होंने क्या कहा। तो उन्होंने एक ही चीज़ कही है कि कुछ, सबको उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने सबके लिए नहीं बोला, और उन्होंने लड़कों के लिए भी बोला।
उन्होंने कहा बोला कि जो लड़कियां, उन्होंने कहा जो लड़कियां ऐसा काम करती हैं वो अपने परिवार को नहीं संभाल सकती, जो लड़के ऐसा काम करते हैं वो अपने परिवार को नहीं संभाल सकते। तो दोनों के लिए हो गया, तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि कुछ बिल्कुल सही बात है जो ऐसे हैं प्रवृत्ति के। अब एक बात बताओ, कुछ लोग दारू पीते हैं, अब मैं ये कहने लगूँ सारे आदमी दारू पीते हैं, तो क्या ये सही है? क्या सही होगा? नहीं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जो उन्होंने बोला है कि जो 24 लेकर के 25 साल की लड़कियां हैं, उनकी बात गलत है या उनका तरीका गलत है? देखो, उनकी जो उन्होंने बात कही है वो बात भी गलत है और तरीका भी गलत है। अच्छा। क्योंकि उनको तरीके से बोलना चाहिए था कि भाई जैसे प्रेमानंद जी ने बोला कि कुछ, बिल्कुल सही बात है, कुछ है, अब कुछ है, हम लोग रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। बड़े मीडिया चैनल ने उनकी वीडियो को जो है काट छाट के दिखाया है। उन्होंने इसलिए दिखाया कि वो दोनों को बराबर करना चाह रहे थे कि अनिरुद्ध चाह रहे हैं। मुझे शायद लगता है कि शायद इधर से कोई प्रेशर होगा कि हाँ भाई इनको भी दिखाओ, इनको भी दिखाओ, इन्होंने भी बोला है, ऐसा कुछ होगा। लेकिन उनका ऐसा देखो, ओरिजिनल कहीं ना कहीं से मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है। तो उन्होंने यही बोला है, उनका मैंने सुना है बयान कि भाई जो लड़कियां ऐसा व्यभिचार करती हैं वो अपने परिवार को सुखी नहीं रख सकती। फिर उन्होंने कहा कि लड़के भी जो ऐसा व्यभिचार करते हैं वो भी अपने परिवार को सुखी नहीं रख सकते। बैलेंस बनाया, दोनों को बैलेंस बनाया उन्होंने जो कहा वो सही था, बिल्कुल गलत नहीं है ये बात। तो ये जब आप देखो ना, मैं वही जो मैंने आप पीने वाली बात करी कि जब कुछ लोग होते हैं, अब सब तो नहीं पीते हैं। अब एक वो कहते हैं ना कि आप कॉर्पोरेट का कोई एक मैंने वीडियो देख रही थी कि कॉर्पोरेट में जितने भी काम करने वाली महिलाएं जाती हैं सब कैरेक्टरलेस हैं। कैसे भाई, आप कैसे इस बात को कर सकते हैं? इंसान सोचता भी नहीं, सोचते नहीं। आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जो सोशल मीडिया आने के बाद ना लोगों को हर एक इंसान को एक वो मिल गया है बोलने का कि आप कुछ भी बोलो, बेधड़क बोलो, कुछ नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना फेमस होने के लिए, अपने आप को वायरल करने के लिए ऐसी बातें बस मेरा तो यही मानना है कि अपने आप को फेमस करने के लिए इंसान कुछ भी करता है। वो कहते हैं ना कि अगर आपको कोई नहीं पूछ रहा तो आप अपने ही घर वालों के बारे में बुराई करना शुरू कर दो, तो 4 लोग और आएंगे आप ये पता करने के लिए, अरे अपने घरवाले की बुराई कर रहा है, और सुनते क्या बोलता है, और सुनते क्या बोलता है, और बाहर जाके वो उसी के बारे में बोलते हैं। और वो इंसान सोचता है कि मैं फेमस हो रहा हूँ, उसको ये नहीं पता होता कि भाई तुम्हारे घर की क्या हालत होने वाली है, तुम्हारे घर को बदनाम तुम खुद ही कर रहे हो। एक ऐसी है, एक सोशल मीडिया पे है जैसे बिल्कुल साहब का नाम याद नहीं आ रहा, और उनका डाइवोर्स का भी अभी चल रहा है। और पहले तो लड़के ने जो है लड़की के बारे में बहुत कुछ कहा, उसके बाद अपने समुदाय गुजर्स को लेकर के पूरा उसने सबका सहयोग लिया कि मेरे साथ आ जाओ। और उसके बाद फिर पता चला कि नहीं अब तलाक हो रहा है, तो जिन लोगों ने उसकी सपोर्ट करी, साथ में खड़े हुए, अब वो उन्हीं को जो है गलत वो था एक्चुअल में गुजर और जाट, वो जाट लड़की है जिससे शादी कर रखी है, शायद शर्मा है लड़की, शर्मा है शायद। अच्छा, मैं उनको फॉलो नहीं करती, नहीं देखती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से वो उसका नाम ले लेके जब उसको बोल रहे थे तो फिर मैंने देखा कि है क्या मामला। तो पता चला कि उनका आपस में पहले झगड़ा हुआ, फिर उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दिया। तो देखो, हमारा जब पर्सनल झगड़ा होता है, उसमें जैसे मान लो उनका आपसी झगड़ा हुआ, हाँ, मैंने भी देखा है, बहुत सारे वीडियो से देखी है, मैंने कई लोगों से सुना भी है। लड़के ने क्या करा कि लड़के ने लड़की को लेकर के, उसकी फैमिली को लेकर के सारी हदें पार कर दी, इतना उलूल जुलूल जो है पहले बोल दिया। अब उसके बाद जो भी उनके जानने वाले हैं लड़के के, उनसे सपोर्ट मांगा कि भाई, और वो भी उसकी सपोर्ट नहीं, लड़के काफी लेडीज ने भी सपोर्ट किया है, जितने भी हमारी कम्युनिटी की थी सबने सपोर्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, अब फिर एक बात ये आई कि अब वो दोनों जो एक हो गए हैं। अभी मुझे पता नहीं है, शायद उनका डाइवोर्स अभी होगा नहीं होगा। नहीं, उनका वो तो मैंने देखी है कि उनकी वीडियो चला के वो लिख रहे हैं कैप्शन में कि देखो ये इतना घटिया आदमी ऐसे कर रहा है। जिन लोगों ने उनका सपोर्ट किया, वो सब गाली दे रहे हैं। अब वो सब उनको जो है बोल रहे कि भाई, अब वो खुद उनको बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे जो वीडियो डाल रखी है, मैं कॉपीराइट भेज दूंगा, स्ट्राइक मार दूंगा और यूट्यूब से वीडियो हटा दूंगा, ऐसी बात है। मतलब पहले आप महिलाओं को लेकर के आपने खुद उसके बारे में इतना कुछ बोल दिया, अरे कुछ भी था उसको थोड़ा सा मैनेज करके रखते, इतना बोलने की जरूरत क्या थी? वो देखो क्या होता है कि आजकल जो सोशल मीडिया है ना, अब मैं इस पर भी देख रही हूँ कि कुछ भी लोग बोल रहे हैं सोशल मीडिया में फेमस होने के लिए। उनको लगता है सुबह उठाते शायद फ़ोन उठाते देखते हैं, अरे कुछ लाइक्स नहीं आए, अरे कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, अरे चलो हम भी कुछ ऐसा करते हैं,
कुछ भी कर रहे हैं, नाली में गिर रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं। और मतलब अपने घर, मैंने कहा ना, अपने ही परिवार के किसी सदस्य के बारे में आप बोलना शुरू कर दो तो आप फेमस हो जाते हो, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट आ जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं खाली बैठने वाले, तो उनको मसाला चाहिए। अरे अब क्या हुआ, बहन भाई की लड़ाई है तो सोशल मीडिया पे है, माँ बेटी की लड़ाई है तो सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की है तो सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं। अरे भाई, एक वो फैमिली चल रही है, वो अरमान मलिक की, मतलब कुछ भी। अब उनको क्या है कि देखो, एक जो चीज़ हम कुछ भी दिखा रहे हैं, कंटेंट जो होता है ना, अब लोग एक ही चीज़ को देखते देखते बोर हो जाते हैं। जब उनको लाइक्स कुछ ज़्यादा नहीं मिलेंगे मसाला, तो उन्होंने और कुछ ड्रामा शुरू कर दिया। उन्होंने काली माता को लेकर ड्रामा, मतलब भगवानों को अब नहीं छोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए आज की डेट में, चाहे वो लड़के हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, कोई भी हैं, ये कुछ भी करने को तैयार हो रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं ऐसी जो कंटेंट बनाती हैं, बहुत अच्छा कंटेंट बनाती हैं, लोगों को बहुत अच्छी सीख देती हैं। आप भी उनमें से एक हैं। अभी तो लोग बता सकते हैं। हाँ, नहीं, हम लोग भी देखते हैं, आप लोग को फॉलो करते हैं। और लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मर्यादा बिल्कुल जो है ना वो भूल चुके हैं, बिल्कुल भूल चुके हैं कि फेमस होने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। कल मैं एक वीडियो देख रही थी, मतलब मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि अरे उसकी वीडियो आती है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। लेडीज हैं ऐसा ऐसा डांस कर रही हैं कि वही था, और हस्बैंड के साथ में, हस्बैंड के साथ भी हैं। और मतलब एक ऐसा ऐसा डांस जो हमें तो नहीं ठीक लगता। देखो इसमें क्या है कि भगवान के गाने पे भी, गाना भगवान के चल रहा है, हाँ, लेकिन उनके जो डांस करने के डांस के तरीके वो गलत है। मतलब भगवान पे के गाने पे डांस कुछ और ही हो रहा है। अब क्या है कि ये चीज़ मैंने इस पर भी वीडियो बनाई थी कि जब आप किसी को ये चीज़ बोलते हो ना कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, इस आप ऐसे मत करो, तो लोग क्या कहते हैं, लोगों के पास एक ही बात होती है, हमारी मर्जी तुम्हें मतलब, या हमसे चिढ़ रहे हैं, ये हमसे जल रही है। देखो जी, हम ऐसे कर रहे हैं, हम फेमस हो रहे हैं, हमसे जल रही है। फेमस कहाँ हो रहे हो आप, पहले ये तो देखो। अरे अपनी फ़ैन फॉलोइंग को पहले खोल कर देखो, उसमें कौन कौन है। कमेंट्स पढ़ते हैं, कमेंट्स पढ़ के देखो। मैंने तो कमेंट्स कई बार, जब ऐसी वीडियोस होती है ना, तो मैं कई बार कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करती हूँ। जब कमेंट्स होती है ना, आप मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई भी उनको पढ़ के, कि जिस तरीके की कमेंट्स में लिखी होती हैं। तो थोड़ा सा ये सोचना चाहिए, चलो आपको वीडियो बनानी बहुत अच्छा है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कि गूगल पे चलो ये सब चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें दिखाओ। अच्छी चीज़ें दिखाओ, हाँ, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। सोशल मीडिया का अगर आप सही तरीके से यूज़ करोगे तो ये आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, एक अच्छे वे में आप नहीं सोच सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो कुछ एक लेडीज़ हैं जैसे अपने काम को ही शो कर रही हैं। अब कुछ एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो अपना मेकअप शो करती हैं कि भाई हम देखो कितना बढ़िया, उसमें रोज़ रिफॉर्म करके कुछ ना कुछ करती हैं। अब कुछ लेडीज़ हैं जिनको साड़ी पहनने का बड़ा शौक है, तो वो अलग अलग तरीके की साड़ियाँ पहन के ड्रेप करके दिखाती हैं कि भाई आप ऐसे पहन सकते हो, ऐसे पहन सकते हो। वो है उसमें बिल्कुल, मतलब आप देख सकते हो, लगता है भी रुक के देखो, हाँ जी साड़ी ऐसे पहन रही है, आज इस स्टाइल में पहनी है, जिस स्टाइल में पहनी है। ऐसा कोई चीज़ नहीं बची जो आप सोशल मीडिया पर एक अच्छे वे में दिखा करके आप लोग भी आगे नहीं बढ़ सकते। सब कुछ पॉसिबल है, बहुत कुछ है, खाना है, आपकी पढ़ाई है, कहानियां हैं, आप कहानी सुना सकते हो। लेकिन लोग अक्सर वो रास्ते ढूंढते हैं जो उनको तो ये लगता है कि हाँ हम एक बार बस फेमस हो जाएं और सब कुछ ठीक है। अब देखो ऐसा है कि मुझसे अच्छा, एक चीज और आपने नोटिस की होगी, अक्सर लोग क्या करते हैं ना, वो कुछ उलूल जुलूल चीज कर देंगे, उन्हें पता है एक बार कर देंगे वायरल हो जाएंगे, उसके बाद सॉरी बोल देंगे, बात खत्म। हाँ, ये भी होता है। पहली रील में कुछ, दूसरी में सॉरी बोल देंगे। हाँ। पहली में आपको गाली दे देंगे, अगर आपने सवाल उठाया तो दूसरी में सॉरी बोल देंगे। अभी आपने देखा वो महक का, वो जो सोशल मीडिया पे भी लड़कियां थी, शायद वो मुजफ्फरनगर या सहारनपुर की जगह की थी, नहीं पता मुझे। बहुत वीडियोस बनाती हैं वो, और जो दो जिनको अरेस्ट किया गया वो वाली है हाँ, क्या? हाँ, हाँ, अच्छा। बट वो इतना होने के बाद भी शायद वो अभी ऐसे ही वीडियोस बनाती है। तो देखो एक अभी ये जो चीज़ है ना, इसमें अब बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो चीज़ होती है कि फेमस होने का चस्का लग जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारा भी है, हमारे घर में भी बच्चे हैं, एक नहीं बहुत सारे बच्चे हैं, बड़ी फैमिली है भगवान की दया से, सब कुछ लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं। मतलब आपको आपके दिमाग में टेस्ट किस चीज़ का डेवलप हो रहा है। अब जैसे लड़के हैं, लड़कों के दिमाग में सबसे पहले टेस्ट किस चीज़ का डेवलप होता है,
जब वो थोड़े बड़े होने लगते हैं गाड़ियों का, बाइक का, स्पीड का, ये चीज़ डेवलप होती है ना कि मुझे बाइक देख के, स्कूटर बाइक चलानी है, रेस करनी है और लगानी है। मैं देखती हूँ बच्चों को जो 8-9 क्लास के बच्चे होते हैं खूब स्पीड से मोटरसाइकिल और स्कूटर भगा रहे होते हैं, उनके दिमाग में ये स्पीड भरी होती है उसी टाइम पे, उसको उसी वक्त आपको कंट्रोल करना पड़ता है। अब लड़कियों का भी यही होता है। देखो हर किसी का एक एज डेवलपमेंट होती है, एक एज पे बच्चे माँ बाप से छिपाने लगते हैं चीज़ें, चाहे वो लड़की हो या लड़के हो, सब छिपाने लगते हैं। अब ये जो चीज़ है ये ऐसी आ गई है। अब इसमें क्या है, इसमें अकाउंट होता है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको करूँगा, जैसे हाँ। कि वो जो उम्र होती है ना, जिस उम्र में बच्चे छिपाने लगते हैं, कायदे में होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि उस वक्त उनको अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से अपने मन की बात को शेयर करना चाहिए। बिल्कुल। और वो क्यों नहीं करते? डर से, डर की वजह से, क्योंकि उस वक्त माँ बाप को उनका ना एज ए दोस्त बन जाना चाहिए। नहीं, यहाँ मैं आपका वो करूँगी मतलब? क्योंकि हम लोग का टॉपिक हमारा ना बिल्कुल एकदम उस पर जा रहा है कि शुरुआत कहाँ से होती है। अब वहाँ पहुँच गए हम। माँ बाप जब दोस्त बन जाते हैं ना, वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। माँ बाप को माँ बाप के तरीके से ही रहना चाहिए, दोस्त नहीं बनना चाहिए। नहीं, दोस्त नहीं। जहाँ आप दोस्त बन जाते हो ना, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। देखो हमें अपने बच्चों को, क्योंकि उनको हम एक, अभी मैंने एक न्यूज़ भी देखी, दोस्त नहीं बनेगा तो फिर बच्चे बातें छुपाएंगे। नहीं, आप उनसे बोलो ना, उनको छुपाना नहीं है कुछ भी, आप उनके हर बात का सॉल्यूशन उनको दो, तो कैसे छुपाएंगे वो? कैसे देखो कैसे बोलेंगे कि बेटा हमारे यहाँ भारत में क्या है, इंडिया में, भारत में इसीलिए बोल रही हूँ, भारत में, पूरे भारतवर्ष में ये चीज़ है कि आप किसी भी कम्युनिटी में चले जाओ, किसी भी प्रदेश में चले जाओ, बाप तो मतलब एक हिटलर की तरह दिखता है। पिता की जो इमेज होती है वो हिटलर की होती है, ठीक है। माँ की एक इमेज होती है, जो माँ वो होती है कि भाई जो सॉफ्ट भी होती है, और माँ का ये रहता है कि वो हर बच्चे के दिमाग में ये डाल के रखती है कि मैं तुम्हारे पिता के बिना डिसीजन नहीं ले सकती। कहीं कहीं माँ हिटलर की भी बाप नहीं होती है। नहीं, मैं बताती हूँ ना, मैं ज़्यादातर की बात कर रही हूँ, मैं ज़्यादा परसेंटेज की बात कर रही हूँ कि अगर 100 हैं, 100 में से 80 माँ ऐसी होती हैं, सॉफ्ट भी होती हैं, और वो अपने बच्चे की मैसेंजर होती है फादर के तक, बीच में कहते हैं बिचौलिए का काम करती है एक तरह से। तो बच्चा जो है पहले माँ तक पहुँचता है, फिर माँ से वो पिता तक पहुँचता है। ये हमारे भारत का ये एक तरह से रूल है, समझ लो आप, शुरू से चला आ रहा है। हमने भी देखा, हमारे माता पिता ने भी यही, उनका भी यही था। जैसे वो बताते थे, हमारी मम्मी जो बताती थी कि हम पहले माँ को बोलते थे, फिर माँ बाबा को बोलती थी, तो बाबा को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो बाबा डांटते थे कि ऐसे कैसे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो एक चेन होती थी बीच में, है ना। तो वो एक जो चीज़ थी ना, वो मेरे हिसाब से वो बढ़िया थी। अब क्या है कि जो प्रॉब्लम अब आ रही है, हम फेस कर रहे हैं कि बच्चे माता पिता से नहीं कह पा रहे हैं। क्या होता था पहले, फैमिली में दादा होते थे, दादी होती थी, बड़ी फैमिली होती है ना, हाँ। माँ बाप होते थे, तो जो दादा दादी होते थे ना, वो दोस्त का काम करते थे। हाँ, ये भी बात सही है, ठीक है। माता पिता नहीं दोस्त का काम करते थे, दादा दादी दोस्त का काम करते थे। क्योंकि जो दादा होता था ना, दादा अपने बच्चे का बचपन पोते में देखता था, क्योंकि अपने बच्चे को तो वो देख ही नहीं पाया कमाने के चक्कर में। वही जो उसके बेटे के साथ हो रहा है कि कमाने के चक्कर में वो अपने बेटे को नहीं देख पा रहा है। अब वो जो पिता अभी हिटलर है ना, जब वो दादा बनेगा तो वो हिटलर नहीं रहेगा, दोस्त बन जाएगा, वो दोस्त बन जाएगा। तो ये जो हमारा जो ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए आ रही है। न्यूक्लियर फैमिली, अलग अलग रहते हैं, हस्बैंड वाइफ रहते हैं, बच्चे हैं, किसी के 2 हैं, किसी का 1 है, किसी के 3 है, किसी मतलब इतना ही है, 2 1 2 1 2। और माएँ ज़्यादातर वर्किंग हैं। अब जब माँ वर्किंग होती है तो माँ के ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। उसको बच्चे को भी देखना है, उसको घर भी देखना है, और उसको अपना ऑफिस का काम भी देखना है। पिता जब काम करता है, बाहर जब जाता है, तो पिता जो है ना, उसको फैमिली की टेंशन नहीं होती कि बच्चा स्कूल से आएगा, उसने होमवर्क किया कि नहीं किया, कल उसका टेस्ट है कि नहीं है, उसने खाना खाया कि नहीं खाया, कपड़े धुले कि नहीं धुले, ये उसकी टेंशन नहीं होती। जो कहते हैं ना कि नहीं, ये आदमी का ये, और हमेशा कहीं भी देख लो, औरत के ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और मैं ये नहीं कहूँगी, देखो जब आप पढ़े लिखे हो, आप योगदान दे सकते हो अपने देश को, तो दो, करो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या है, हमारे बच्चे। हमें उन पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हम क्या गैप करते हैं, गैप कहाँ से आता है, गैप वहाँ से आता है जब हम बच्चे को सुनते नहीं हैं। हमें अपने बच्चे के दोस्त बनने की बजाय उनकी बातें सुननी चाहिए, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी चाहिए कि आज क्या हुआ, आज क्या किया, अगर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे तो क्यों नहीं ले पा रहे, चाहे डांट के बताना पड़े, क्योंकि बच्चे को पता होता है
कि माँ का नेचर और बाप का नेचर हर बच्चे को पता होता है। ये हमारी गलतफहमी होती है कि बच्चे को नहीं पता। बच्चे को बचपन से जब हम ये समझते हैं ना कि बच्चा बिल्कुल ज़ीरो जब उसका होता है ना, 1-2 महीने का होता है, 0 ईयर का होता है, जब मैं कहूँगी कि 1 साल का भी नहीं होता है, तब से बच्चा समझता है माँ और बाप दोनों को। अगर मैं गलत हूँ तो आप साइकोलॉजी पढ़ सकते हो, आप किसी साइकेट्रिस्ट से बात कर सकते हो। तो ये जो चीज़ होती है ना बचपन से डेवलप होती है। बहुत सी फैमिलीज ऐसी होती है कि जो आपने देखा होगा, बहुत कम्युनिटीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पे इतने ज़्यादा फ्रैंक होते हैं, बाप बेटे दोनों, माँ बेटी दोनों की आराम से बैठे हैं, घूम रहे हैं आराम से, सब जगह बेटी कंफर्टेबल होती है माँ के साथ। बहुत से लोग मैंने देखे हैं, खुद मेरी बेटी कंफर्टेबल है मेरे साथ घूमने में, बाहर जाने, पिक्चर देखने में, मम्मी पिक्चर देखने आना, चलो चले। तो वहाँ आपको वहाँ उसका साथी बनना पड़ेगा। तो उसको ये नहीं कि दोस्त, आपको उसकी हर उस पर साथ देना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर मुझसे वो कह रही है मुझे पिक्चर देखनी है, मम्मा चलो, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, किसी सहेली के साथ चली जा। यहाँ मैं गलत कर दिया मैंने, यहाँ मैंने उसको एक वो दिखा दिया कि अब ज़रूरत नहीं है, माँ के पास टाइम नहीं है, जा तू सहेली के साथ, वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। अब जब वो मेरे साथ पिक्चर देखने जाएगी, कौन सी पिक्चर देख रही है, क्या देख रही है, मेरे साथ बैठ के देख रही है, मुझे पता है पिक्चर में क्या देखा, मैं वहीं उसको उसी वक्त ही बता सकती हूँ बेटा ये चीज़ तो गलत है गलत का। और ये सही थी, ये अच्छी लगी इस पिक्चर में, ये अच्छी नहीं लगी। ये यही पिता को भी करना होगा। जहाँ दोस्त बन जाते हो ना, एक मैंने अभी एक क्योंकि मुझे ना पढ़ने का थोड़ा वो रहता है, मैं पढ़ती रहती हूँ। एक बेटी बाहर से आई तो रात को आई लेट, 16 टीनेज की कहूँगी क्योंकि मैच्योर नहीं थी, 18 साल की नहीं थी। तो रात को जब आई तो माँ ने पूछा बेटा बहुत लेट हो गई, कहाँ से आई? तो कहती है मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, फ्रेंड हो ना, फ्रेंड की तरह ही रहो। उसमें ना क्या रहा होगा, उसमें माँ जो है ना फ्रेंड के साथ साथ वो भूल गई होंगी कि मैं माँ भी हूँ। तो बस यही नहीं करना, आपको माँ भी बनना है और आपको फ्रेंड भी। जब फ्रेंड का वक्त हो तो आप फ्रेंड बनो, जब माँ बाप का वक्त हो तो माँ बाप। बिल्कुल, आपको देखो आप, और हर बार ना हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, बच्चों को बार बार ये बोलना कि हम तुम्हें ये दे रहे हैं, हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, हम तुमने तुम्हारे लिए ऐसा कर दिया, हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा कर दिया, हमने तुम्हें फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। एक चीज़ आज ही मैंने उसमें पढ़ी, फॉरेन कंट्री में कहीं पे एक बच्चे ने अपने फादर को सू किया है, मतलब केस डाल दिया अपने फादर पेरेंट्स के ऊपर कि मेरे बिना परमिशन के आपने मुझे पैदा क्यों किया। ये चीज़ सोसाइटी में है, बच्चे कह रहे हैं पेरेंट्स से कि आप, हमने कहा था हमें पैदा करो, हमने नहीं कहा था आप हमें पैदा करो। तो क्यों आया ये सवाल? इसलिए आया कि जब हम हर चीज़ ये थोपना चाहते हैं, कोशिश ये करते हैं कि मैं ये काम नहीं कर पाया, मेरा बच्चा ये काम करे। अब मेरा बच्चा, मैं चाहूँ मेरा बच्चा IAS बन जाए, हो सकता नहीं है उसमें इतना कैलिबर। सही बात है, कैसे कैसे बनेगा बेचारा? मैं चाहूँ मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, उसको मैथ्स में बिल्कुल भी वो कर ही नहीं पाता, मैथ्स, उसको साइंस नहीं पढ़ना, वो कैसे बनेगा डॉक्टर? मेरे चाहने से नहीं होगा। मेरा ये होगा कि बेटा तुम्हारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तुम क्या करना चाहते हो, तुम किस चीज़ में कंफर्टेबल हो, हम उसके सामने ऑप्शन रखेंगे। और आजकल तो सोशल मीडिया, गूगल, इतने सारे ऑप्शंस बच्चों को दे रखे हैं। हमारे टाइम में तो लिमिटेड से ऑप्शन थे, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या UPSC, पहले बस 3-4 चीजें करते थे। और लड़की है तो कुछ नहीं, टीचर बन जाएगी। हाँ। एक ही होता था टीचर बन जाएगी, मुझे बड़ा हुआ था कि मुझे टीचर नहीं बनना, नर्स या टीचर, बस कुछ ही कैटेगरी थी, बस छोटी बस लगे ना 4-5 थी बस, उसके अलावा कुछ था ही कुछ भी नहीं था। और आज इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, इतनी कैटेगरी है कि इतनी है कि कई बार मुझे पूछना पड़ता है बच्चे से, बेटा पढ़ क्या रहे हो आप, इससे आपका क्या वो होगा, क्योंकि हमें नहीं पता उसके बारे में। कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता, बेटा इसमें क्या, अब ये होगा, इससे हम ये कर पाएंगे, बच्चा बताता है खुद। तो ऑप्शन इतने सारे हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। कई बार क्या होता है कि बच्चे को भी नहीं पता होता, माँ बाप भी नहीं गाइड कर पाते। तो आप और कौन से सत्संग में जाने वाले हो? नहीं, मैं सत्संग में नहीं जाऊंगी बिल्कुल भी, और मैं किसी को एडवाइस नहीं करूंगी आप सत्संग में ना जाएं। सबसे बढ़िया ये है कि किताबें पढ़ें, अपने बच्चों को भी आदत डालें किताबें पढ़ने की, खुद भी आदत डालें किताब पढ़ने की। और आपके जो बड़े हैं वो जो कहानियाँ किस्से सुनाए वो सुनो, उनसे बढ़िया संस्कार आपको कोई नहीं दे सकता, ये बाबा भी नहीं दे सकते। इन बाबाओं के पास भी ये सब संस्कार नहीं है, कुछ एक बाबा को छोड़ के, कुछ एक बढ़िया है ठीक ठाक, जो मतलब जो बोलते हैं। मुझे नहीं पता उनका बैकग्राउंड क्या, मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो इस फील्ड में मैं जाती भी नहीं हूँ।
लेकिन हाँ, जब ये कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं तो वो मैं ज़रूर थोड़ा कोशिश करती हूँ कि अपने वीडियो के थ्रू लोगों तक पहुँचाने की। तो कुछ लोगों का जब उसमें जो कमेंट भी आती है कि नहीं ऐसा, तो मैं कुछ कमेंट्स को रिप्लाई करती हूँ, कुछ को मैं नहीं भी करती हूँ। क्योंकि देखो, आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। मेरी सोच मेरे हिसाब से, मुझे बहुत लोग कहते हैं कि अरे आपको तो 16वीं सदी में होना चाहिए था। मैं खुश हूँ, मैं 16वीं सदी की हूँ, खुश हूँ, बढ़िया हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये सब चीज़ें जो है ना, वो कहते हैं जो मॉडर्न की, भाई कम कपड़े पहनो तो आप मॉडर्न हो, आप मेकअप कराओ बहुत सारा तो आप मॉडर्न हो। नहीं, मैं ये कहती हूँ आप विचारों से मॉडर्न हो। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मान लो हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, दूसरे को पसंद आ रही है, वो उसको कर रहा है, तो क्या वो गलत है? नहीं, अगर मेरे सामने है और मुझे गलत लग रहा है, मैं ज़रूर टोकूंगी। मैं एक बार तो ज़रूर कहूँगी, कमी बताऊंगी उसकी। ये नहीं कहूँगी भाई नहीं मुझे पसंद नहीं है इसलिए मत करो, ये नहीं कहूँगी। क्यों नहीं पसंद है ये ज़रूर बताऊँगी। अच्छा। अब एक कोई है मतलब 2 पीस में अगर मेरे सामने खड़े होकर डांस करने लगेगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी भाई ये तो बिल्कुल गलत है, नहीं करना। इसीलिए 16वीं सदी के आपको बताते हैं लोग। आप ये बताओ ना कि अब इसी बात पे मैं बताती हूँ, समाज क्या होता है, हम सामाजिक क्यों हैं, हम इंसान क्यों हैं, हमें इंसान क्यों कहा जाता है, इंसान को सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट क्यों कहा जाता है धरती पे, किस लिए कहा जाता है? क्योंकि हमने तौर तरीके सीखे, हमने तौर तरीके बनाए, हमने कपड़े पहनने सीखे, हमने खाना पका के खाना सीखा, तो समाज बना, तो हम सामाजिक बने, तो हम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बने। कौआ, बत्तख, घोड़ा, गधा ये कपड़े क्यों नहीं पहनते? क्या हमने कभी सोचा है कि गधा घूम रहा नंगा? नहीं। क्या हमने सोचा है कभी ये चीज़? नहीं, क्योंकि वो जानवर है, वो ऐसे ही घूमेंगे। लेकिन हम जब समाज में रहते हैं तो हमें कुछ दायरे अपने आप ही बनाने चाहिए, कुछ मर्यादाएं होती हैं। क्यों होती हैं? अब हम ये सीखते हैं, बड़े बड़े भैया जो एक्टर एक्ट्रेस सब बनी बनी घूम रही हैं, सारी उसमें घूमती हैं, ये लास्ट में आके बाबाजन क्यों बन जाती हैं? बाबाजन मतलब मेरा वही कहने का मतलब है कि ये जो वो ले लेती हैं दीक्षा वगैरह, क्यों बन जाती हैं जबकि ये सारे कर्म करे होते हैं इन्होंने? क्योंकि वो इनका प्रोफेशन है, उससे इन्होंने पैसे कमाए, इनकी जीवनी चलती थी उससे। लेकिन जो आजकल जो आप घर में जो आप कर रहे हो और अपने बच्चों से आप वीडियो बना रहे हो, उससे क्या आपकी जीवनी चल रही है? मुझे तो नहीं लगता उससे आपकी जीवनी चल रही है। उससे सिर्फ आप पता नहीं कौन से दिमाग की क्या आपकी उपज है कि आप जो पूरी नहीं कर पाए और आप उसको यहाँ पूरी कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से ये है कि जब मैं बाहर निकलूँ तो लोग ये मुझे किस नज़र से देख रहे हैं। क्या होता है ना, जब हम समाज में जाते हैं, जब समाज हमें फेलिसिटेट करता है, जब समाज हमें बड़े स्टेज पे बिठा के नाम बोलता है, हमारे बारे में पढ़ता है, कोई हमारे बारे में बोलता है, तब तो हमें समाज बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर किसी ने ये कह दिया भाई हमारे समाज में ये चीज़ नहीं होती, आप ये मत करो, तो समाज बुरा लगता है कि क्या हमें समाज रोटी देता है खाने को? अगर आपको समाज रोटी नहीं देता, बिल्कुल सही बात है, समाज रोटी नहीं देता खाने को। वैसे आपने बहुत अहम बात कही है कि उस वक्त समाज को फिर ये बोलते हैं कि भाई समाज हमें खाने को नहीं दे रहा, हम अपना कर रहे हैं, अपने तरीके से जी रहे हैं। तो ये यहाँ पे ये आपकी बात सही है। तो जो वाहवाही जो लूटते हैं फिर वो नहीं लूटनी चाहिए ना। बिल्कुल सही। वो वाहवाही भी तो सबसे पहले तो आपका समाज देना शुरू करता है। उसको मना कर दो कि हमें ज़रूरत नहीं तुम्हारी वाहवाही की। जब आप कोई भी चीज़ करोगे और आप ये चाहते हो, आपने कोई दुकान खोली और आप अपने सामान अपना कुछ बेचना चाहते हो, तो कैसे बेचोगे? पब्लिसिटी करोगे, लोग आएंगे, कोई अगर कहेगा नहीं जी ये चीज़ नहीं चाहिए हमें, तो ये चीज़ चाहिए, तो क्या कहोगे? या आपकी ये चीज़ ख़राब है, किसी ने नुक्स निकाल दिया आपकी उसमें चीज़ में, तो क्या करोगे? उसको धक्के मार के निकाल दोगे। फिर क्या होगा? आपकी दुकान चलेगी? नहीं चलेगी। तो समाज भी हमारा वही है कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं, हम कुछ भी अगर दे रहे हैं तो सामने से कौन ले रहा है ये भी तो देखो। हम जब ज्ञान दे रहे हैं तो सामने से जो सीख रहा है, जो उसको समझ रहा है, कोई अगर कोशिश कर रहा है समझने की, वही तो हमें आगे बढ़ाएगा, वही तो हमारा आगे जाके प्रचार करेगा, वही तो बताएगा अब ये बाबा जो सारे बैठे हुए हैं ये एक कैसे बने हैं भाई, ये तो दुकान ही तो चला रहे हैं, किसी को बुरा लगे तो लग जाए, दुकान ही चल रही है इनकी।
कि वहाँ बैठ जाते हैं, लोग आते हैं, इनका पूरा का पूरा सेटअप होता है, पूरा बढ़िया सा, इधर से इनके वहाँ खुले में कूलर सामने चल रहा है, इधर चल रहा है, बाबा एसी, कुछ बाबा तो एसी में बैठ के प्रवचन करते हैं। लोग ये कहने लगे हैं कि आप तो हिंदू धर्म के खिलाफ हो। मैं, किसने कहा मैं हिंदू धर्म के खिलाफ हूँ? अगर आप बाबाओं के बारे में अगर ऐसा बोलोगे। नहीं, कोई कह दे मैं हिंदू धर्म के खिलाफ हूँ, एक बाबा के कहने से मैं हिंदू धर्म के खिलाफ हो जाऊंगी? कैसे? कोई प्रूव कर दे। आप बोल रहे हो कि बाबाओं के पास मत जाओ, वहाँ पे ज्ञान मत लो। मैंने कहा है कुछ मतलब नहीं है ज़रूरत आपको, मतलब मेरा एक ये है कि ज्ञान आपको लेना है, आपको कोई गुरु बनाना है तो भाई अगर वो पहले माँ बाप को गुरु बनाओ। आपके घर में गुरु है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप बोले तो किताबों को गुरु बनाओ, किताब से बढ़िया गुरु कोई है ही नहीं। सही बात है। आप किताबें पढ़ना शुरू करो, देखो आपको कैसे इंटरेस्ट आएगा। पढ़ना तो है ही नहीं किसी को, बाबाओं की बातें सुननी है तो भाई। और अभी भी मैं कह रही हूँ सभी बाबा एक जैसे नहीं है, लेकिन अगर कोई गलत कह रहा है तो अंधे होके उसके पीछे पीछे मत चलो। सही बात भाई कालिदास मत बनो, जिस टहनी पे बैठे उसी, जिस डाली पे बैठे उसी को काट रहे हो। और बाद में कालिदास क्या बने? क्या बने भाई? कालिदास जिस पे बैठे थे उसी की डाली को काट रहे थे ना। उसके बाद क्या बने वो? क्या बने? जो कालिदास अपने बन गए कवि, लेकिन उदाहरण तो दिया जाता है उनका उदाहरण दिया जाता है ना। सूरदास जी अंधे थे और उन्होंने कितने अच्छे अच्छे वो लिखे हुए हैं, दोहे, है ना। तो आप मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अगर वो कोई कुछ गलत कह रहे हैं तो उनको अंधे होकर बिल्कुल हाँ जी हाँ बाबा जी ने बढ़िया कहा, बाबा जी ने बढ़िया कहा, ये नहीं करो। मतलब आप किसी के पास भी जाओ या किसी से भी आप ज्ञान ले रहे हो, किसी कुछ सीख रहे हो, तो आप ये देख लो कि क्या सही है क्या गलत है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, अपना दिमाग का इस्तेमाल करो, बिल्कुल उसको बंद करके। ये नहीं कि बिल्कुल कहते ना, जैसे हमारे यहाँ कहावत है कि घोड़े के चश्मे लगा के मत चलो। घोड़े को चश्मा लगा दिया जाता है इसलिए क्योंकि घोड़ा इधर उधर देखेगा कि उधर भागता है वो, फिर पागलों की तरह, उसको इसलिए सामने देखे। हम भी यहाँ बैठ करके सिर्फ एक चर्चा कर रहे हैं, हमारा बिल्कुल भी ऐसा मत नहीं है कि आप लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना। सबकी अपनी मर्जी है, अपनी जिंदगी है, जिसको जो करना है करे। हाँ, आप लोगों की लाइफ है, आपको जो ठीक लगे वो आप कीजिए, लेकिन कुछ भी करने से पहले आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे, किसी गलत व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं है आप। ये जो महिलाओं को लेकर के कोई कुछ भी बोल देता है और लोग उनको जो है फॉलो करते हैं और फिर घूम फिर के चीज़ें आपके घर में आती हैं, खुद आपके घर में विवाद हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचो। सिर्फ आज की चर्चा का हमारा जो है यही उद्देश्य है। और अंधभक्त मत बनो। मतलब मेरा कहने का है कि अगर कोई गलत कह रहा है तो गलत पे सवाल उठाना सीखो। ये नहीं कि नहीं बाबा हैं तो इसलिए हम उनको फॉलो करते हैं। फॉलो क्या करते हैं? मतलब क्या आपने ऐसा कुछ गिरवी रख दिया उनके वहाँ पे कि जो वो वापस नहीं देंगे? हमें डर के क्यों रहना? देखो उनकी ज़िंदगी आप लोगों से चल रही है। आप इस गलत फहमी में है कि बाबा है तो बाबा का बहुत पैसा, बाबा भाई बाबा आपकी वजह से है वो। अगर आप उनका ज्ञान देखोगे ना तो आपसे ज़्यादा नहीं होगा। आप खुद अगर किताबें पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, क्या आपकी गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, आप उनसे ज़्यादा चीज़ें आपके पास होंगी और अभी भी होंगी। तो कोशिश आप यही करो कि सबसे पहले तो गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना सीखो, बहुत ज़रूरी है। और जो ये कह रहे हैं ना महिलाओं के लिए, जिसको देखो कुछ भी बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है, उसने इतना बड़ा कुछ बोल दिया, जो ये अपना मौलवी, हाँ, मौलवी ने अखिलेश यादव की पत्नी के लिए क्या कुछ बोल दिया। अखिलेश यादव ने एक शब्द नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? अगर कोई हिंदू बोल देता, अगर मैं बोल दूं अभी तो मुझे अभी पुलिस उठा के ले जाएगी। क्यों नहीं बोला उसके खिलाफ? और ये जो बाबा ये जो बोल रहे हैं, इन्होंने उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? एक और चीज़ मैं बताती हूँ। एक अभी हमारी खिलाड़ी 9 मंथ की प्रेग्नेंट, सेकंड सिल्वर मेडल जीत के आई है। कोई बोला? किसी बाबा ने आपको बताया कि 9 महीने की प्रेगनेंसी में और वो सिल्वर मेडल जीत के आई है चेस में? कोई बोला? कोई नहीं बोला। आज ही न्यूज़ में है कि मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी रखा है। एक लेडी को 7 मंथ की प्रेग्नेंट है, उसके हस्बैंड ने मार मार के उसके पेट पे बैठ गया, बच्चा ख़त्म हो गया।
कोई बोला? ड्रम के लिए सब बोलते हैं, ड्रम के लिए सब बोल रहे हैं, ड्रम में बंद कर रही है। ये बाबा भी खुद बोल रहे हैं कि नीले ड्रम में बंद कर रही हैं। तो ये चीज़ें क्यों, इन चीज़ों पे बाबा क्यों नहीं बोलते? अच्छी चीज़ें क्यों नहीं बोलते हैं? हम इनके पास जाते हैं अच्छाई, अच्छी चीज़ें, पॉजिटिविटी के लिए, लेकिन ये पॉजिटिविटी कहाँ है? ये तो नेगेटिविटी है। आपने शायद नोटिस किया नहीं किया, वीडियो थी सोशल मीडिया पे, अरेस्ट किया था, एक बस थी और भी होंगी, और उस वीडियो में बता रहे थे कि वो बस लगातार कई घंटों से वो चल रही थी। अच्छा। उसमें महिलाएं थी, हाँ और न वहाँ पे पानी था, हाँ, न जिनको खाने के लिए अरेस्ट कुछ किया था, था। हाँ, न खाने के लिए कुछ था। वो कहते एटलीस्ट हमें कहीं वॉशरूम जाने के लिए या थोड़ा पानी पीने के लिए रोक दो। और ये सबसे अच्छी, मतलब सोशल मीडिया, आप देखो यहाँ पे सोशल मीडिया आपको क्या वो करता है, ये यहाँ पे हमारा फ़ायदेमंद, क्योंकि ये न्यूज़ जब SSCA का जब ये सारा प्रोटेस्ट चल रहा था, किसी भी न्यूज़ चैनल ने नहीं दिखाया, किसी एक भी न्यूज़ चैनल पर नहीं था, अभी तक भी नहीं है। SSCA की न्यूज़ अभी तक भी नहीं है। देखी नहीं आपने? कौन से न्यूज़ चैनल पे बताओ आप मुझे? मिलेगी आपको, देखोगे नहीं है। किसी पे तो मिल ही जाएगी। मैंने तो देख लिया, जो बड़े बड़े चैनल हैं उन पे तो है नहीं। सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। सोशल मीडिया पर ही देखी है मैंने, सोशल मीडिया के थ्रू ही मुझे पता चला कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, और फिर उसको क्वेश्चन पेपर लोगों ने डाल रखे हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो भाई वो सिर्फ मजाक है और कुछ नहीं है, बहुत बड़ा मजाक है। मैंने एक स्टोरी अपने उस पर डाली तो लोग कह रहे हैं अरे दीदी ऐसा नहीं है, ये लोग भी कुछ, अरे भाई देखो, अब वही बात आ गई ना कि जो जिस चश्मे से जिसको देखेगा। मैं चाहती हूँ दुनिया में, मैं काला चश्मा लगा के मैं दुनिया को काला देखना चाहती हूँ तो मेरे लिए दुनिया काली है, रंगीन देखना चाहती हूँ तो मेरे लिए दुनिया रंगीन है। तो आप किस तरीके से किस चीज़ को देखना चाहते हो? अब यहाँ पर जो भुक्तभोगी हैं वो तो ऑब्वियसली बोलेंगे ना भाई, जो बच्चे गए परेशान हुए, कुछ एग्ज़ाम नहीं दे पाए, किसी ने दिया, किसी को समझ में नहीं आया, किसी को पेन नहीं मिला, किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, तो जिनको हुई है उनको पता है। जब वो बोल रहे हैं तो मतलब गलत तो नहीं है। प्रोटेस्ट हुआ है जब, और एक चीज़ और उसमें आई, पुलिस वाले का मैंने बयान सुना, पुलिस वाले उनसे कह रहे हैं कि मर्द होते तुम तो तुम पुलिस वाले बनते। उन्होंने पूछा कि आप इतना डरते क्यों, हाँ, इतना घबराते क्यों? हाँ, उन्होंने बोला अगर तुम पुलिस में होते, वर्दी पहरी होती तो तुम्हें पता चलता। हाँ। मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, तो लेकिन उन्होंने फिर जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मैंने पहन के छोड़ दी, 2017 में मैंने, और हाँ उतार दी मैंने। हाँ, तो कहते मर्द नहीं हो इसलिए, मर्द होते तो नहीं उतारते, नहीं उतारते। हाँ, तो ये गलत था ना, मतलब इसका मतलब ये हो गया। अब कोई भी नहीं बोला, मतलब उसको मैं कह रही हूँ कि कोई भी मर्द नहीं, खाली पुलिस वाले मर्द है। ये सिर्फ सोच का फर्क है, जितना उसमें ज्ञान था उसने अपनी बात बोल दी। भाई देखो, ज्ञान कहाँ से आ रहा था? जब वो कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, जब पावर हमारे हाथ में होते हैं ना तो हम सब कुछ करते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं, सब गलत भी सही हो जाता है जब आपके हाथ में पावर होती है। और अगर आपके हाथ में पावर नहीं है तो सब आपके ऊपर उंगली उठाते हैं, बिल्कुल सही बात, फिर आपकी हर चीज़ गलत हो जाती है। तो ये जो चीज़, मतलब बहुत ऐसी तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम बात करने लगे, बहस करने लगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा तो सिर्फ यही है, निचोड़ यही है कि भैया गलत को गलत बोलना सीखें, गलत को आप गलत के साथ मत चलो। मुझसे कई बार लोग कहते हैं आप हार्डकोर बीजेपी में हो। मैं नहीं, ना मैं बीजेपी को फॉलो करती, ना मैं कांग्रेस को फॉलो करती, ना मैं किसी भी पार्टी को फॉलो करती। मैं सिर्फ जो अच्छी चीज़ें होती है उनको फॉलो करती है। कोई अच्छा करेगा, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो कहीं का भी है, उसको मैं फॉलो करूँगी, उसको वो मुझे, हाँ हो सकता है अभी जैसे इन्होंने बोला कि भी अनुराधाचार्य ने कि ये चीज़ है गलत है, मैंने गलत है तो गलत बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही बात है। मोदी जी कहीं पे गलत, यहाँ पे गलत है, एजुकेशन सिस्टम से हमारा डिस्टर्ब हो गया, यहाँ पे गलत है, इसके अगेंस्ट बोला है मैंने। यहाँ पे जितने भी जो भी सरकारी स्कूल जिनमें जो हालत है उसके लिए मैंने कई बार बोला है। क्यों? क्योंकि मैं देखती हूँ वो चीज़ें जो गलत है तो गलत है भाई। उसी क्लास में, एक ही क्लास में 5-5 क्लासेस चलती देखी है मैंने। अब इस टाइम जब हम ये कह रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, एक क्लास के अंदर 5 क्लास। हाँ जी, अभी आपने देखा वहाँ पे राजस्थान में क्या हुआ, छत गिरी स्कूल की। क्यों गिरी?
यूपी में भी गिरी है? यूपी में, अरे सब स्कूलों की जर्जर हालत है सब जगह। ट्विटर पे चल रही थी वो, उसमें छत का एक प्लास्टर गिर गया और एक बच्चे को चोट लग गई। और वहाँ पे तो बच्चों की डेथ हुई है, उनको फिर टायर लगा के जो उनका क्रिमेशन किया गया है। कितना गलत चीज़ थी कि जल्दी जल्दी कर दो फटाफट फटाफट, किसी को पता ना चले। भाई देखो, सबसे पहले जो भी वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में आए, जो भी बैठे वहाँ पे, सबसे पहले हमारा एजुकेशन और मेडिकल, दो चीज़ें हैं जो हमारी सबको ज़रूरत है, जिसकी हमारी जब ये दो चीज़ें दुरुस्त हो जाएगी, एजुकेशन सिस्टम हमारा दुरुस्त हो जाएगा, हमारा सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% हम बिल्कुल ही एकदम ऐसे हो जाएंगे जी, ऐसा तो कहीं पे भी नहीं है और ना होगा। जो ये बड़ी बड़ी देश जो यूएस अमेरिका ये सब दिखाते हैं ना, इनका भी क्या है ना, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, उसे पीछे पर्दा लगा के रखते हैं। वहाँ पर भी सब कुछ है, गरीबी वहाँ पर भी है, हर चीज़ है वहाँ पे, बेरोज़गारी भी है, सब चीज़ है। लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ लोगों को आदत हो गई है अपनी कमियाँ दिखाने की। हम जब कमियाँ निकालते हैं ना, सामने दिखाते हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि भैया सामने हमारा कमी देखेगा तो फिर हमारे ऊपर ही उंगली उठाएगा, छींटे मारेगा हमारे ऊपर ही। हम बस कमी 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 दिखा के सोचते हैं अरे हम बड़े फेमस हो जा रहे हैं। 50,000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो गए आपके। अच्छा, हमारे उस पर यूट्यूब पे। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे गीत आप लोग बनाते हैं और गाते हैं। थैंक यू। और विदेशों में भी आपके गीत जो है वो सुने जाते हैं। देखा तो मैंने भी है। मेरे पास जब हम लाइव जाती हूँ, उसमें जाते हैं तो काफ़ी उसमें आती है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, यूरोप, काफ़ी लोग हैं उसमें। अफगानिस्तान भी है, बहुत और भी कुछ अफगानिस्तान से भी हैं, वहाँ पे भी सुनते हैं। हार्डकोर इंडियन हूँ मैं, ये आप कह सकते हो। मैं किसी पार्टी को फॉलो नहीं करती, लेकिन हार्डकोर इंडियन हूँ। सही के साथ सही और गलत के साथ गलत रहती हूँ। इसी बात पे मेरा कई बार बहुत से लोगों से विवाद भी हुआ है, विवाद होता है, लेकिन मैं जब गलत है तो गलत है। मेरा हमारे यहाँ ना एक कहावत है, हमारे मतलब बड़े बूढ़े हमारे कहते हैं, हमारी मम्मी भी कहती है कि लंगड़ी को लंगड़ा कहेगी, काने को काना कहेगी। वही उनको बुरा लगता है, मत कहो कि क्यों, जो है तो है भाई, बुरा क्यों लग रहा है? नहीं, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। जो है ना, अगर उसको आप वो कहोगे तो वो ही विवाद का कारण बन जाता है हमारे देश में। अब देखो, बहुत सारी चीज़ें, अब हमारे जो खाने पीने की चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हमें जो नहीं खानी चाहिए, लेकिन हम बच्चों को बड़े अच्छे से सर्व करते हैं, खिलाते हैं, और फिर बाहर जाके कहते हैं कि भाई हमारा बच्चा तो खाता ही नहीं है इसके बिना, उसको तो यही चाहिए। तो मैं उस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, मैं सीधा बोलती हूँ। और मैंने कई लोगों को बोला भी इस बारे में, टोका भी है कि भाई जो चीज़ आप दे रहे हो, क्या बच्चा पेट से लेकर आया था उस चीज़ को, कि आप कह रहे हो हमारा बच्चा तो इसके बिना रहता ही नहीं, आपने तो सिखाया। बहुत से लोग कहते हैं कि मोबाइल के बिना हमारा बच्चा नहीं रहता। वो आदत डाल दी ना, अपनेगा कहाँ? आदत डाली ना आपने अपनी सहूलियत देखी कि भाई मैं ये काम कर लूँ, मैं इसको दे दूँ, ये बैठा रहे, बैठी रहे, बच्चा अपना देखता रहे और मैं अपना काम करती रहूँ। क्या देख रहा है पता ही नहीं। आदत तो आपने डाली, उसको थोड़ी पता था मोबाइल क्या होता है जब वो पैदा हुआ था। आप उसके सामने कुछ और रखते, खिलौने रखते। पहले ज़माने में लेडीज़ कैसे करती थी, खेत का भी काम करती थी, बच्चों को भी देखती थी, सारे मतलब अब ये नहीं कह सकते कि कुछ लोग कहेंगे जी तो हम पहले ज़माने में चले जाएं। देखो जी, पहले ज़माने की बहुत सारी चीज़ें सही थी, उसी को अगर हम फॉलो करें बहुत बढ़िया है, खासकर बच्चों को पालने के लिए। घर का खाना उससे बढ़िया कुछ नहीं है, दादा दादी उससे बढ़िया कुछ नहीं है। अगर दादा दादी बहुत मतलब हैं कोऑपरेटिव, मैं नहीं कहूँगी, बहुत से हैं ऐसे, मैंने देखे भी हैं कि बहुत सी मतलब दादा दादी आप उनके साथ नहीं रह सकते, लेकिन बहुत से ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि भी बच्चे हमारे पास रहें, और अच्छे से रखते भी हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं। अगर ऐसा परिवार मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं, क्योंकि दादा दादी जितने बढ़िया संस्कार देंगे ना, क्यों देंगे बढ़िया संस्कार? क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों का बचपन नहीं देखा, एक्सपीरियंस उनकी लाइफ जो है वो कई पीढ़ियों से गुजरी है। हाँ, सबसे बढ़िया है वो चीज़। बाकी जिसको जो कहना है वो कहे, हम किसी को रोक नहीं सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। जिसकी जो इच्छा है वो करे। तो आज के लिए इतना ही। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और कैसी लगी हमारी चर्चा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज हमने चाय हमारी ठंडी हो गई,
हम चाय नहीं पी पाए क्योंकि हम लोग बातों में ज़्यादा वो हो गए कि भाई हम जितना आपको समझा सकें, जितना आपको ज्ञान दे सकें, क्योंकि मुझे ना एक नया नाम भी मिला है सोशल मीडिया से, ज्ञानवती। नाम अच्छा है, ज्ञानवती, आप इनको फॉलो कीजिए और कमेंट करके आप बताइएगा आज की इस चर्चा में आपको क्या अच्छा लगा और क्या आपको बुरा लगा। जो आपको बुरा भी लगा है तो उसको भी आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं और जब तक ये और हम सीखने के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, हम सीखने के लिए तैयार रहते हैं। जब तक इंसान हैं रहेंगे, गलती करेंगे, सीखेंगे और फिर चलेंगे। देखिए एक बात और कहूँगी मैं चलते चलते कि इंसान जो है ना, जब तक मरता है, एक अंग्रेजी में कहावत है डेथ बेड तक भी वो सीख कर जाता है। तो इंसान जो है सीखता है जब से पैदा होता है जब तक वो मरता है। और जो ये मान ले कि हाँ मैं इस दुनिया में एक विद्यार्थी हूँ, उसकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया निकलती है, बहुत सफल होता है। और जो ये सोच के चले अच्छा जी मुझे सिखाने आए हो, उसका कुछ नहीं कर सकते आप। बस अपने अंदर से मैं हटा दो तो जिंदगी आपकी बहुत अच्छी बहुत रहेगी। बढ़िया। और हम सबको खुश नहीं रख सकते, तो इसलिए बेटर ये है कि खुद खुश रहने के आप तरीके ढूंढो। लेकिन हाँ, तरीके भी ऐसे होने चाहिए कि बाहर जब निकलो तो लोग आपके पीछे पीछे दौड़े, हाँ जी देखो कितना बढ़िया इंसान जा रहा है, इससे तो हमें बात करनी है। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए चाहते हैं अलविदा, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।